हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गोस्वामी आपके अपने चैनल मिस्टर एग्जाम स्टडी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग रीजनिंग के 4 पार्ट्स देख चुके हैं, जिसमें से 2 पार्ट में हमने डायरेक्शन और डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को देखा था। दिशा और दूरी से संबंधित हार्ड क्वेश्चंस को देखा था। उसके बाद में 2 पार्ट में हमने ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा था, मतलब रक्त संबंध से संबंधित प्रश्नों को, कठिन से कठिन प्रश्नों को वहां पर देखा था। और आज है रीजनिंग का 5वां पार्ट, जिसके अंदर हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट मतलब बैठक व्यवस्था से संबंधित कठिन प्रश्नों को देखेंगे। तो जिसका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यस बैठा है टी और क्यू के बीच में। एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, या फिर यस बैठा है टी और क्यू किधर बैठे ये तो बताया नहीं है, तो हो सकता है टी इधर हो और क्यू इधर हो। इसमें 2 ही कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि यस बैठा है टी और क्यू के बीच में, दूसरी भी कंडीशन है यस बैठा है टी और क्यू के बीच। अब अगली लाइन पढ़ते हैं हम। क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। क्यू बैठा है आर के निकटतम बाईं ओर। हो गया बाईं ओर, क्योंकि उत्तर की ओर सबका मुंह है, तो आर के निकटतम बाईं ओर मतलब इस हाथ की ओर बैठा है क्यू। अगर हम यहां पर आर को बैठाना चाहें तो आर यहां पर आएगा और क्यू किधर हो जाएगा, दाईं साइड की ओर। भाई इसमें आर के दाईं ओर क्यू बैठ जाएगा, और उसने कहा है आर के बाईं ओर बैठा है क्यू, तो आर के बाईं ओर क्यू इधर ही बैठ पाएगा, इधर नहीं बैठ पाएगा, इसलिए ये सीरीज रॉन्ग हो जाएगी। अगली लाइन हम पढ़ते हैं। तथा P बैठा है T के निकटतम बाईं। P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर। T के निकटतम बाईं ओर मतलब इस साइड P बैठा है। P बैठ गया भाई, P बैठा है T के निकटतम बाईं ओर। बीच में कौन बैठा है, अब हमको बताना। ये पूरी सीरीज है, आपको सीरीज मिल चुकी है और आपको बताना है बीच में कौन बैठा है। तो एक और एक 2 व्यक्ति इधर हो गए, एक और एक 2 व्यक्ति इधर हो गए, बीच में कौन बैठा है, एस बैठा है बिल्कुल बीच में। तो ये क्वेश्चन का आंसर, फर्स्ट आंसर मतलब यस, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ए ऑप्शन जिसमें एस दे रखा है वो बिल्कुल सही आंसर है। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे, और इजी तरह से हम क्वेश्चंस को करेंगे, चाहे क्वेश्चन कितना भी हार्ड क्यों ना आ जाए। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके रेलवे में, और आप एसएससी का एग्जाम देंगे, चाहे यूपी पुलिस, जेल वार्डन, यूपीएसआई देंगे, कोई सा भी आप एग्जाम देंगे, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी स्क्रीन पर। ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। ए और एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। ई यहां पर है, एफ यहां पर है, 6 लोग हैं। ई एफ मध्य में बैठे हैं। हो सकता है एफ इधर बैठा हो और ई इधर बैठा हो, ये 2 ही कंडीशन है। अब अगली लाइन में कहा है ए और बी पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे हैं। तो ए और बी दोनों छोर पर बैठे हैं और 6 लोग हैं, तो 1 और 2 बैठ चुका है, तीसरा इधर आएगा, चौथा इधर आएगा, यहां तीसरा इधर, चौथा इधर, पांचवा इधर आएगा, और इसमें छठा इधर आएगा और इधर आएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब ए और बी पंक्ति के छोर पर बैठे हैं, तो हो सकता है ए या बी में से इधर कोई आएगा, ये कंफर्म है। इधर भी ए या बी में से कोई आएगा, इधर भी ए या बी में से कोई एक आएगा, इधर ए या बी में से कोई एक आएगा, बट कंफर्म नहीं है कौन किधर है। वो हम देखेंगे तो आगे पढ़ के समझ जाएंगे कौन किधर आएगा। बैठे हैं। सी ए के बाईं ओर बैठा है। अब देखिए ए अगर यहां पर बैठा हो तभी तो ए के बाईं ओर सी बैठ पाएगा। यदि आप ए को यहां बैठा देंगे तो सी दाईं ओर हो जाएगा ना ए के, तो इसका मतलब अब कंफर्म है ए इधर बैठेगा, और इसमें भी ए इधर बैठेगा और सी इसके बाईं ओर बैठा है। ये बात क्लियर हो गई। बी के दाईं ओर, अब यहां से इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, यहां पर बी आएगा, ये तो कंफर्म है क्योंकि उसने कहा था ए और बी दोनों छोरों पर बैठे हैं। ए अगर इस छोर पर है, ए इस छोर पर है, तो यहां पर बी आएगा, यहां पर बी आएगा। अब देखिए बी के दाईं ओर कौन बैठा है, बी के दाईं ओर कौन बैठा है। अब आप 1 सेकेंड देखिए, यहां पर कितने लोग थे, 6 लोग थे। ए बैठ चुका है, बी बैठ चुका है, सी बैठ चुका है, डी कहीं पर बैठा है, अभी नहीं बैठा है, तो इसका मतलब यहाँ डी आएगा, यहाँ डी आएगा, ये कंफर्म है।
ई एफ सब बैठ चुके हैं। अब हमसे पूछा है तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के दाईं ओर डी बैठा है। चाहे तो आप इस कंडीशन में देख लें, चाहे इस कंडीशन में, बी के दाईं ओर डी बैठा है, तो डी सही आंसर है। मतलब इसमें ऑप्शन बी में जो डी दे रखा है वो सही आंसर है। तो आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज भाई शेयर कर दीजिए। तीसरा नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाईं ओर ओके, एम जो है वो बाईं ओर बैठा है ओके, ओके बाईं ओर हो गया, ठीक है। और दाईं ओर पीके, मैंने आपसे कहा था जब और तथा आ जाए तो फर्स्ट के लिए बात करेगा। अब एम बाईं ओर बैठा है ओके, तो एम की ही अगली लाइन में बात चल रही है। एम दाईं ओर बैठा है पीके, एम दाईं ओर बैठा है पीके, क्योंकि उसने कहा है और दाईं ओर है पीके, और का मतलब जो एम है वो पी के दाईं ओर है, ये बात कंफर्म है। यस बैठा है दाईं ओर टी के, एस बैठा है दाईं ओर टी के, बट टी कहां पर है पता नहीं है। ओ के दाईं ओर पी है। देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। एम बाईं ओर है ओके, ये बात कंफर्म हो गई, और दाईं ओर है पी के, एम जो है दाईं ओर है पी के, ये बात भी सही है। एस बैठा है दाईं ओर टी के, एस बैठा है दाईं ओर टी के, ये बात सही है। टी के किंतु बाईं ओर पी के, किंतु बाईं ओर एस जो है वो बाईं ओर है पी के, एस जो है वो बाईं ओर है पी के, तो पी के बाईं ओर इस तरफ होगा एस। और उसने कहा है, देखिए लास्ट में लिखा है ना कि किंतु बाईं ओर पी के, मतलब जो एस है वो बाईं ओर है पी के, ये बात सही है। अब एस बैठा है दाईं ओर टी के, एस बैठा है दाईं ओर टी के, आ रहा है ठीक है, एस बैठा है दाईं ओर टी के, ये बात भी हो गई। तो ये लाइन अब पूरी बन चुकी है। एक बार चाहे तो फिर से आप रिवाइंड करके देख सकते हैं मैंने कैसे इसको बनाया है। बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। एक दो बार अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, और एक बार चीजें समझ में आ जाए फिर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए लग जाएगा। देखिए अब बीच में कौन बैठा है, तो बीच में अब कौन बैठा है, पी साहब बैठे हैं, मतलब सी ऑप्शन में जो पी दे रखा है वही करेक्ट आंसर है इसका, पी, पी आंसर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। पांच लड़के ए बी सी और डी एक पंक्ति में खड़े हैं। डी ई के दाईं ओर, डी जो है वह ई के दाईं ओर है, ई के दाईं ओर हो गया, ठीक है। बी खड़ा है ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर बी खड़ा है, खड़ा हो गया। किंतु ए के दाईं ओर, बी जो है वो ए के दाईं ओर है। और जब किंतु, परंतु और तथा जब भी ये शब्द आएंगे तो फर्स्ट वाले को शो करेंगे। और उसने कहा है बी खड़ा है के बाईं ओर, किंतु ए के दाईं ओर, तो किंतु किसके लिए कहा गया है, फर्स्ट वाले के लिए, मतलब बी के लिए कहा गया है कि बी खड़ा है ए के दाईं ओर, तो बी खड़ा है ए के दाईं ओर, ये बात यहां से क्लियर हो गई। अब देखिए डी बाईं ओर है सी के, डी बाईं ओर है सी के, तो सी के बाईं ओर हो गया, ठीक है। जो दाएं छोर पर खड़ा है, जो दाएं छोर पर खड़ा है का मतलब अब जो की बात आई है, देखिए डी बाईं ओर है सी के, जो किसको अब कहेगा, डी के लिए नहीं कह रहा है, अब सी के लिए कह रहा है, जो सेकेंड को शो करता है, तो सी जो है वो दाएं छोर पर खड़ा है, तो ये बायां छोर है, ये दायां छोर है, सी दाएं छोर पर खड़ा है, ये बात सही हो गई। आप कहा है बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में कौन खड़ा है, ई साहब खड़े हैं। ई किसमें दे रखा है, डी ऑप्शन में जो ई है वो एकदम करेक्ट आंसर है। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज भाई शेयर कर दो, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। पांचवा क्वेश्चन देखिए, 5 मित्र एक बेंच पर बैठे हैं, ए बाईं ओर बी के, ए जो है वो बाईं ओर है इस बी के बाईं ओर हो गया, ठीक है।
लेकिन दाईं ओर है सी के। अब लेकिन फर्स्ट वाले के लिए कह रहा है ए दाईं ओर है सी के, ए दाईं ओर है सी के दाईं ओर ए हो गया, ठीक है। डी बी के दाईं ओर है, डी जो है वो बी के दाईं ओर है, डी तो बी के दाईं ओर डी हो जाएगा, सही है। लेकिन ई के बाईं ओर है, जो डी है वो ई के तो बाईं ओर है, ये बात कंफर्म है। देखिए डी बी के दाईं ओर है, बी के दाईं ओर डी है, और क्या कहा है लेकिन इसको शो कर रहा है फर्स्ट वाले के लिए, मतलब डी के लिए, तो डी ई के बाईं ओर है, डी जो है वो ई के बाईं ओर है, ये बात भी कंफर्म हो गई। बेंच में दोनों छोरों पर कौन बैठा है, तो सी बैठा है और ई बैठा है, एक छोर पर सी है एक पर ई है, तो सी और ई, ये किस ऑप्शन में दे रखा, सी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर का सी और ई एकदम करेक्ट आंसर है। 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बच्चे नए हैं भाई वो तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पुराने हैं जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है पहले से तो वो वीडियो को शेयर कर दीजिए। 6 नंबर देखिए, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, पी है एम के बाईं ओर, एम के बाईं ओर है पी, ये बात कंफर्म है कि एम के बाईं ओर हो गई पी, और ओ के दाईं ओर है, ओ के दाईं ओर है का मतलब पी जो है वो ओ के दाईं ओर है, ये सही है बात। अब देखिए आर एन के दाईं ओर, आर जो है वो एन के दाईं ओर है, बट कहां पर है अभी पता नहीं, आगे लाइन पढ़ेंगे। परंतु ओ के बाईं ओर है, परंतु आर जो है वो ओ के, आर जो है वो ओ के बाईं ओर है, ये बात तो कंफर्म है कि आर जो बंदा है वो ओ के बाईं ओर है। तो आर एन के दाईं ओर है, तो एन के अगर दाईं ओर आर है तो इस तरफ आएगा, और परंतु ओ के बाईं ओर है तो ओ के बाईं ओर आर है, ये बात भी क्लियर है। तो बीच में कौन सी लड़की बैठी है ये हमको बताना है, बीच में कौन सी लड़की बैठी है, ओ बैठी है, ओ। 6 का आंसर है ओ, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए 7, 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक उत्तर की ओर बैठे हैं, सी बैठा है ए और ई के बीच में, सी बैठा है ए और ई के बीच में, हो सकता है सी ऐसे करके बैठा हो, ई इस साइड हो और ए इस साइड, इसमें 2 ही कंडीशन है। बीच में डी किसी छोर पर नहीं बैठा है, डी जो है देखिए 3 व्यक्ति हो चुके हैं, ये 4 ये 5 और ये कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, अभी इसको रहने देते हैं। अच्छा स्थान को अभी नहीं बनाएंगे हम। उसने कहा है कि डी किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, इसको हम कंसीडर करेंगे, डी किसी छोर पर नहीं है, डी किसी भी छोर पे लास्ट में नहीं आएगा, ये बात कंफर्म। बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, बी जो है वो ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, बी ई के दाईं ओर निकटतम बैठा है। यहां से अगर दाईं ओर सी पहले से ही बैठा है तो बी यहां पर नहीं आ पाएगा, इसका मतलब ये वाली कंडीशन जो है वो रॉन्ग है, तो इसको हम हटा देंगे, क्योंकि ई के दाईं ओर पहले से सी बैठा है, बी नहीं आ पाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा, तो इसको हटा देते हैं। अब देखिए ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, देखिए 4 लोग बैठ चुके हैं, अब 5वां बंदा इस तरफ आएगा और 6वां बंदा इस तरफ आएगा। तो देखिए अब उसने क्या कहा है कि एफ जो है वो दाएं छोर पर, मतलब इस वाले जगह पर नहीं है, वो इस वाले छोर पर नहीं है, मतलब किस साइड में आएगा, दाएं वाले पर नहीं है, तो डी एफ जो है वो बाएं वाले पर होगा, बाएं छोर पर तो होगा, दाएं छोर पर नहीं है तो बाएं पर होगा। मगर डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ई के बाईं ओर अगर देखा जाए, एफ दाएं छोर पर नहीं है तो इसको अभी रहने देते हैं, इसको अभी रहने दिए, देखिए इस कंडीशन को अभी रहने देते हैं, क्योंकि कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, 1 2 3 4 बैठ चुके हैं। अब उसने कहा है
एफ दाएं छोर पर नहीं है, इस बात को भी हम रहने देते हैं, मगर डी ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। ई के बाईं ओर मतलब इस साइड तीसरे स्थान पर कौन है? डी। तो 1 2 और तीसरे स्थान पर ये डी बैठ गया, तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ दाएं छोर पर नहीं है, यहां पर एफ नहीं आएगा, तो एफ किस साइड में आएगा? एफ इस साइड में आ जाएगा, क्योंकि उसने कहा है कि एफ दाएं छोर पर नहीं है। अब देखिए ये पूरी जो अरेंजमेंट थी वो बैठ चुकी है। अब आप अपने आप देख सकते हैं, पहली लाइन अब आप पढ़िए, सी बैठा है ए और ई के बीच में, सी बैठा है ए और ई के बीच में, ये बात सही हो गई। डी किसी छोर पर नहीं बैठा है, डी क्या इस छोर पर बैठा है? नहीं। इस छोर पर बैठा है? नहीं बैठा है। अब हम देखेंगे बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, बी जो है वो ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, ये भी बात सही है। एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ जो है दाएं छोर पर है? नहीं है। बाएं पर बैठा है उससे कोई फर्क नहीं, बट दाएं पर नहीं है। मगर डी जो है वो ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा और तीसरे स्थान पर डी बैठा है, ये बात भी सही है। तो निम्न में से डी के बाएं ओर कौन बैठा है? डी के बाएं ओर कौन बैठा है? डी के बाईं ओर कौन बैठा है? एफ बैठा है। एफ मतलब कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है एकदम, एफ इसका एकदम सही आंसर है। आई होप कि आप ये बात समझ गए होंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन को मैं बहुत ही आराम से इसलिए बताता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। वैसे मैं क्या है 1 सेकंड में इसको कर सकता हूं, बट 1 सेकंड में करना थोड़ा ना, 1 सेकंड का मतलब 5-10 सेकंड में कर सकता हूं इसको, लेकिन ऐसे नहीं, आपको समझाना है तो अच्छे से हल्के हल्के क्वेश्चन को हम लगाएंगे। 8 नंबर देखिए, एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं, सी बैठा है बी के बाईं, बी के बाईं ओर बैठा है सी, ये बात कंफर्म है। किंतु डी के दाईं ओर बैठा है सी, जो है वो डी के दाएं ओर बैठा है, ये बात हो गई। ए बैठा है बी के दाएं ओर, ए बैठा है बी के दाएं ओर, ए बैठ गया। एफ बैठा है ई के दाएं ओर, एफ बैठा है ई के दाईं ओर, किंतु एफ बैठा है डी के बाईं ओर, एफ बैठा है डी के बाईं ओर, एफ बैठा है डी के बाईं ओर, ये बात कंफर्म हो गई। एफ बैठा है ई के दाईं ओर, एफ बैठा है इस ई के दाईं ओर, ये बात भी हो गई। एच बैठा है ई के बाईं ओर, एच बैठा है ई के बाईं ओर, ई के बाईं ओर एच बैठा है। बीच में कौन बैठा है? तो इस तरफ 3 व्यक्ति, इस तरफ 3 व्यक्ति, बीच में कौन बैठा है? डी बैठा है। डी किसमें है? बी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है एकदम डी, मतलब बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है। अब अगला लास्ट नंबर है जिसमें 9 और 2 एक साथ क्वेश्चन 2 आए हैं, तो उसको हम बैठाते हैं। देखिए लगाइए भाई अगला क्वेश्चन, निर्देश जिसमें दे रखे हैं 9 और 10 वाला, आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए 6 लड़कियां ए बी के डी ई पी एक पंक्ति में खड़ी हैं, बी डी और पी के बीच में है, बी जो है वो डी और पी के बीच में हो सकता है, बी ऐसे हो, डी यहां पर हो और पी यहां पर, 2 कंडीशन बन सकती है, ठीक है। ए ना ही पी के बगल में है और ना ही डी के बगल में, ए ना तो इसके बगल में है पी के, ना डी के, मतलब ए यहां पर नहीं आने वाला, ए इसके बगल में नहीं आने वाला, ए इसके भी बगल में नहीं आने वाला और ए इसके भी बगल में नहीं आने वाला है, ये बात तो कंफर्म है। के डी के बगल में नहीं है, के जो है वो डी के बगल में नहीं है, डी के बगल में के नहीं है तो यहां पर के भी नहीं आएगा, और डी के बगल में के नहीं है तो यहां पर भी के नहीं आएगा, इस डी के बगल में नहीं आएगा, ये बात भी कंफर्म है। के डी के बगल में नहीं है, ई ए और की के बीच में है, ई जो है वो ए और के बीच में है, तो ई देखिए आप के और ई, के और ए के बीच में है, ए और के बीच में ई बैठा है, ये बात बन गई। यहां पर देखिए अगर इसमें अगर देखा जाए तो ई जो है वो ए और के बगल में बैठा है,
तो ये वाली कंडीशन ऊपर वाली क्यों रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि डी के बगल में ए और के नहीं बैठेंगे, और इस हिसाब से ए और के बीच में ई है, तो के यहां पर डी के बगल में आ जाएगा। तो ऊपर वाली कंडीशन तो रॉन्ग हो चुकी है, इसको हम अब हटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं। अब ये जो है वो पूरी लाइन बन गई, अरेंजमेंट हो गया। देखिए उसने कहा था डी के बगल में ए और के कोई नहीं आएगा, तो नहीं आ रहा है, ए और के इस साइड तो आ रहा है। उसने कहा है कि ई जो है ए और के बीच में है, ए और के बीच में ई है, ये बात भी कंफर्म हो गई। तो ये अब बन चुका है, पूरी अरेंजमेंट हो चुकी है। बी किसके बीच में है, पी किसके बीच में, पी किसके बीच में, के और बी के बीच में, के और बी के बीच में। 9 का आंसर जो है के और बी के बीच में, मतलब ए ऑप्शन सही है, बी और के बीच में। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और अगर ये जो अरेंजमेंट है मैं बार बार थोड़ा ना बताऊंगा, वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड है, हमेशा रहेगा, तो आप उसको रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए मैंने इस अरेंजमेंट को कैसे बैठाया है। देखिए अब लास्ट 10 का आंसर कौन सा होगा, ये तो 9 का आंसर था। 10 का आंसर क्या होगा, के किसके बीच में है, के किसके बीच में, के यहां पर है, ई इस वाले ई और पी के बीच में है, तो ई पी और ई के बीच में, पी और ई के बीच में, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। पी और ई के बीच में बैठा है, पी और ई के बीच में के बैठा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो भाइयों आपको वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा है। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर कर दिया करो, और जो भाई भी हमारे नए हैं चैनल पर तो वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो जब भी अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ। अभी ये टॉपिक जो है इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, इसी के सेकेंड पार्ट के साथ नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग नाउ, हैव ए गुड डे।